अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोए फिक्र। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलूचिस्तान के एक शहर पंजगूर के एक गांव सब्ज़ को के रिहायशी इलाके को मिसाइल हमले का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 2 कम उम्र बच्चे शहीद हो गए और 3 खवातीन शदीद ज़ख्मी हो गईं। सब्ज़ को एक दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है और उस इलाके में रहने वाले बलोच कबाइल का ज़रिया माश भेड़ और बकरियां वगैरह चराना है। ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम न्यूज़, जो कि पासदाराने इनकलाब से एफिलिएटेड है, के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद जैशुल अदल नामी अस्करियत पसंद ग्रुप के 2 ठिकानों को निशाना बनाया गया। पिछले 48 आवर्स में ईरान का ये तीसरा मिसाइल हमला है जो उन्होंने अपनी सरहदों के पार किया। मंडे यानी पीर के दिन इराक के कुर्द इलाके अरबी पर 11 मिसाइल दागे गए और क्लेम किया गया कि इराक में मौजूद इसराइली मोसाद के ठिकानों को तबाह किया गया है। सेम डे शाम पर भी मिसाइल हमले किए गए और नाम नहाद दौलत इस्लामिया के अड्डों को तबाह करने का दावा किया गया। और फिर पाकिस्तान, आपको याद दिला दूं कि इससे पहले 2012 और 2013 में जुंदुल्ला और जैशुल अदल की लीडरशिप को टारगेट करने के लिए ईरान पहले भी पाकिस्तान पर मिसाइल हमले कर चुका है और 2017 में पाकिस्तान ने ईरान का एक ड्रोन बलूचिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में मार गिराया था। पाकिस्तान ने माजी में जुंदुल्ला की लीडरशिप को पकड़ने में ईरान की मदद भी की थी। इस ताज़ा तरीन सूरत हाल में पाकिस्तान ने एहतजाजन अपने सफ़ीर को ईरान से वापस बुला लिया है और ईरान के सफ़ीर, जो किसी वजह से पहले ही ईरान में मौजूद थे, उन्हें कहा गया कि पयन तुसी उत्थे ही रहो, वापस आने दी लोड़ है नहीं। आइए आपको वज़ारत ख़ारजा का सरकारी बयान सुनाते हैं। Reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. ये सब होने के बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी फैल गया। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप के जाहिल टाइगर्स को मौका मिल गया कि वो पाकिस्तान आर्मी को निशाना बना सकें। इन जुहला ने, जो सिर्फ कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप के पायरेटेड वर्जन पर कमाल रखते हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान आर्मी की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को डाउट करना शुरू कर दिया। कुछ ने कहा कि अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होते तो ईरान की ईंट से ईंट बजा देते, और कुछ ने खुशियां मनाई और कुछ ने तो इलेक्शन डिले करने तक का कह दिया। बहरहाल फॉरेन अफेयर्स गर्लफ्रेंड अफेयर्स से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। किसी भी ज़िम्मेदार मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को जीरा ब्लेड या सुल्तान राही साहब की डायलॉग डिलीवरी की बेसिस पर नहीं चलाया जा सकता। ओ ताड़ी ऐसी दी तैसी, ओ तेरियां ते मैं लतां पान देंगा, या फिर एब्सोल्युटली नॉट जैसे डायलॉग की जगह डिप्लोमेसी में नहीं होती। एब्सोल्युटली नॉट या आई फॉर एन आई जैसे रिस्पॉन्स आपको ट्विटर ट्रेंड या लोकल शाबाशी तो दिला सकते हैं, मगर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में इसके नताइज इंतहाई खौफनाक और दूर रस होते हैं। ईरान और पाकिस्तान के तल्लुकात रेशम की एक नाजुक डोरी की तरह हैं, जिसे हमारी हुकूमतों ने और हमारे प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स ने इंतहाई एहसन तरीके से मेंटेन किया हुआ है।
ईरान उन चंद ममालिक में से है जिसने कश्मीर इशू पर बहुत खुलकर हर फोरम पर हमारा साथ दिया है। ये हमला ईरान की डेफिनेटली एक मिस कैलकुलेशन का नतीजा है। ये हमला वक्ती तौर पर किसी हुकूमत या रजीम के हक में तो हो सकता है, मगर ईरान के हक में बिल्कुल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के पास भी ईरान में प्रोबेबल टारगेट्स मौजूद हैं। कुलभूषण यादव भी ईरान ही से ऑपरेट करता था और ईरान से उसने पाकिस्तान में कई दफ़ा बॉर्डर क्रॉस किया और BLA के लोगों को पेमेंट्स की और टारगेट्स दिए। BLA और BRA के कैंप्स ईरान में मौजूद हैं और रा का एक ऑर्गेनाइज्ड सेटअप उन्हें ट्रेनिंग, वेपन्स और पैसे दे रहा है। मगर क्या हमें ऐसे मुल्क को जिसे हम ब्रादर इस्लामी मुल्क कहते हैं और आज जब वो दुनिया में आइसोलेट हो चुका है, ये जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए? क्या हमें ईरान और इंडिया को बिल्कुल एक ही तरह ट्रीट करना चाहिए? हम आम आवाम ये समझते हैं कि मिज़ल स्ट्राइक का जवाब हमेशा मिज़ल स्ट्राइक से ही होगा या मिलिट्री ऑपरेशन का जवाब मिलिट्री ऑपरेशन से ही देना चाहिए, क्योंकि वो आपके बदले का एक एहसास जो है उसको सेटिस्फाई करता है, जैसा कि हमने इंडिया के साथ किया। मगर हम अपने हर हमसाये को इंडिया की तरह ट्रीट कर सकते हैं? डिप्लोमेसी की दुनिया में आप बदला नहीं लेते, बल्कि आप अपने मुल्क का इंटरेस्ट प्रिजर्व करते हैं और उसमें इमीडिएट रिएक्शन नहीं लिया जाता। रिवेंज इज़ अ डिश बेस्ट सर्व कोल्ड। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।